स्थगित को शांति का वचन भाई बक्सिंग के द्वारा फरवरी 17। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 पद। जी उठे प्रभु ने 5वीं बार ईस्टर की शाम को ही प्रकट हुए, जब चेले यरूशलेम के एक कमरे में एकत्रित थे। द्वार बंद होने पर भी प्रभु कमरे में आए और बीच में खड़े हो गए। उनके पहले शब्द थे, तुम्हें शांति मिले। योना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 19 पद। उसने पद 21 में इन शब्दों को दोहराया। इस प्रकार हमें दिखा रहा है कि केवल अपनी शांति बनाए रखने से ही हम उसके पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करना जारी रख सकते हैं। शत्रु हमारी शांति भंग करने पर उतारू है। इस उद्देश्य के लिए वह हमारे हृदयों में सभी प्रकार के भय, शंकाओं और शरीर के कुटिल प्रलोभनों को लाता है। लेकिन जब हम अपने आप को दीन करते हैं और उनके बहुमूल्य लहू की शुद्धिकरण शक्ति का दावा करना जारी रखते हैं, तो हम उनकी महान शांति का आनंद ले सकते हैं, जो सारे मानवीय समझ से परे है। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और कुछ भी उन्हें ठोकर ना खिलाएगा। भजन संहिता 119 का 165 पद। और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचलवा डालेगा। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20 पद। जितनी अधिक हमारे पास प्रभु की शांति होगी, उतना ही अधिक हम शत्रु के प्रत्येक आक्रमण पर विजय का आनंद उठा सकेंगे। लेकिन हमें इस शांति को अपने दिलों में राज करने और एक नदी की तरह बहने के लिए अपने विश्वास को और अधिक मजबूती से प्रयोग करना चाहिए। दुश्मन को हमारी शांति को लूटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि हमें परमेश्वर और मनुष्य के साथ कुछ ठीक करना है, तो हमें उनकी कृपा से और विनम्रता के साथ तुरंत ऐसा करना चाहिए। यह बढ़ती फैलती आंतरिक आध्यात्मिक शांति से ही है कि हम उनकी इच्छा के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। केवल जब हमारे पास यह आंतरिक शांति होगी, तो हम जहाँ कहीं भी वह हमें भेजना चाहता है जाने के लिए तैयार होंगे और बिना किसी प्रश्न के उसे वह सब देने के लिए तैयार होंगे जो वह अपनी महिमा के लिए मांगता है। जब उसने चेलों से यह कहा तो उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 22 पद। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो वह हमें पवित्र आत्मा से नए सिरे से अभिषेक करके हमारी सहायता करता है, ताकि हम आनंद से उसकी आज्ञाओं को पूरा कर सकें।